कंजूस सास और होशियार बहू। नेत्रा का विवाह के बाद ससुराल में ये पहला दिन रहता है। बहू, एक बाल्टी पानी ले जाकर धूप में रख दो। मम्मी जी, पानी को धूप में क्यों रखना है? गरम करने के लिए, उसी से मैं नहाऊंगी। तुम भी ऐसे पानी गर्म करके नहा लिया करो। अब यहाँ के तौर तरीके सीख लो। हाँ, 2 कप चाय रख दो, उसमें 1 छोटी चम्मच शक्कर, छोटी चम्मच चाय पत्ती और 50 मिलीलीटर दूध डाल देना। चाय को 3 मिनट तक पकाना, फिर झट से मुझे बुलाना। मम्मी जी, हम लोग 4 जन हैं। बहू, मेरे घर में सबको कटिंग चाय पीने की आदत है, तुम भी ये आदत डाल लो। कुछ देर के बाद चाय पक जाती है और नेत्रा मम्मी जी को बुलाती है। गैस चूल्हा जल्दी से बंद करो, ये गैस नहीं पैसा जल रहा है। चाय छानकर गीली चाय की पत्ती को सूखने के लिए छत पर डाल दो। मम्मी जी, एक बार उपयोग में लाई हुई चाय पत्ती को फिर से सुखाकर आप लोग उपयोग में लाते हैं? बहू, जो तुमने चाय पत्ती अभी चाय में डाली है, वो भी 2 बार सुखाई हुई चाय पत्ती है। इसका मतलब ये चाय की पत्ती तीसरी बार सुखाई जाएगी? बहू, इसे कहते हैं बचत करना। नेत्रा को ये सुनकर चक्कर आ जाता है। वो भी चाय की पत्ती छत पर सुखाने के लिए डाल देती है और अपने सास ससुर और पति के साथ कटिंग चाय पीती है। बहू, हमारे खानदान में बहू भोज का रिवाज नहीं है। यहाँ बहू सास ससुर को खिलाती है और उन्हें रुपए या भेंट वस्तु भी देती है। आज पहला दिन है, ध्यान से देख लो। चावल दाल के लिए माप कर डालने के लिए मैंने नारियल की कटोरी रखी है। पहले हम 3 लोग 5 रोटियां बनाकर खाते थे, अब तुम आ गई हो तो 2 रोटी और बढ़ जाएगी। देखिए मम्मी जी, अगर रोटी ज्यादा हो गई तो? तब रात को वो तुम्हें ही खानी पड़ेगी। हमारे यहाँ कोई भी चीज वेस्ट नहीं होनी चाहिए। रात के समय नेत्रा अपने पति अशोक से मम्मी जी के बारे में पूछने लगी। आपके घर में तो कंजूसी ही रिवाज बन चुका है। हाँ, यूँ समझ लो ऐसा ही है। मम्मी के नियम कायदे बड़े अलग हैं। दिमाग चलाओ। मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूं। 2 रोटी से तो मेरा पेट भरने वाला नहीं है। ऐसी भी क्या कंजूसी की पेट ही न भरे। डोंट वरी डार्लिंग, आज मैं बाहर से कुछ नाश्ता लेकर आया हूँ, अभी खाते हैं फिर दिमाग लड़ाते हैं। दूसरे दिन नेत्रा अपना और अपने पति का पेट भरने के लिए गिनती का नियम पालते हुए कुछ तगड़ी और साइज में रोटियां बनाती है। वाह बहू, तुमने तो 7 रोटियों का नियम तोड़ा नहीं है। मेरे पद चिन्हों पर चलने वाली सही बहू यही है। बहू नेत्रा अपने पति अशोक को देखकर मुस्कुराने लगती है। सीख, हमें ज्यादा कंजूसी नहीं करनी चाहिए। भोजन या नाश्ता पौष्टिक और इच्छा अनुसार पर्याप्त रूप से खाना चाहिए।